बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा, IMF को मना लिया गया। पाकिस्तान और IMF का आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन होगा। टेक्निकल सेशन के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी आज मुकम्मल हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात शेड्यूल है, जबकि वज़ीर ख़जाना की तरफ से वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर पर भी मुलाकात होगी। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर वफ़द अपनी जायज़ा रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगा। बजट अहदाफ और मौजूदा माली साल का जायजा आज भी लिया जाएगा, जबकि टैक्स शॉर्ट फॉल और नए टैक्स अहदाफ के असूल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दोनों तरफ से इब्तदाई तजावीज़ को आज हतमी शक्ल दी जाएगी और मुज़ाकरात के बाद वफ़द वापस रवाना हो जाएगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ सीर हासिल मुज़ाकरात किए। IMF के बेशतर अहदाफ हासिल किए गए और तमाम ज़रूरी मौशी डाटा फराहम किया गया। IMF ने सोलर पैनल्स पर रायतें भी खत्म करने का कह दिया और मौशी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल का मुतालबा किया गया है। दारुल उलूम हकानिया और बनो धमाकों के खुदकश हमलावरों की शिनाख्त होगी। IGKP जुल्फ़कार हमीद ने कहा कि नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया और बनो धमाकों की तहकीकात जारी है। दोनों धमाकों की CCTV वीडियोस हासिल कर ली हैं, जबकि खुदकश हमलावरों के एजाज से शिनाख्त कर ली गई है। IGKP ने बताया है कि बनो वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग भी कर ली है। वाक़े में गैर मुल्की असलहा भी इस्तेमाल किया गया है। असलहा की ट्रैकिंग कर रहे हैं, किस मुल्क से और कैसे आया। उन्होंने मजीद कहा है कि कुरम में हालात खराब करने वाले 100 से ज्यादा मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। कुरम वाक़यात में अब दहशतगर्दी का अंसर भी शुरू हुआ है। कुरम के लिए अलग हिकमत अमली बनाई है। उम्मीद है अब कोई वाक़या नहीं होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कुछ अरसे में कुरम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। चंद माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस हमला, 4 शोधा के जस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। शहीद मोहम्मद मुमताज का ताल्लुक मानसहरा, रोज़े अली का ताल्लुक स्कर्दू गांचे, शहीद मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक अटक और शहीद मोहम्मद इम्तियाज का ताल्लुक सियालकोट से है। तमाम शोधा की नमाज जनाजा आज इनके आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। जब हक होने वाले 25 अफराद में से 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस हमले के 29 जख्मी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 16 जख्मी CMH कोयटा और 13 जख्मी सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किए गए हैं, जहां जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जख्मियों का कहना है कि वो मनाज़िर नाकाबिले बयान है। जब हमलावर मुसाफिरों को एक एक करके फायरिंग करके मार रहे थे तो इनके पास दूसरा रास्ता नहीं था और मौका मिलते ही 70 से ज्यादा लोग वहां से भाग गए, लेकिन मुतअद्दिद अफराद दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी भी हुए। मौजूदा ईवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमी कमेटी गैर कानूनी नहीं। अयाज सादिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि मुझे हवालदार कहा जाता है तो मुझे इस पे फख्र है। 2 तरह के हवालदार होते हैं, एक चोर पकड़ता है और दूसरा शहीद होता है। उन्होंने कहा कि उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि इन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। ये बात कहकर उन्होंने 1.25 घंटे तकरीर की। क्या ये खुला तजाद नहीं? फिर इनका इल्जाम है कि इनके सवाल नहीं लिए जाते। मैं इस हवाले से रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ, वो ईवान में नहीं आते, इनके तो जद लाओ नोटिस ड्रॉप हो जाते हैं। अयाज सादिक ने कहा है कि अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। 2 हुकूमती अरकान के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाजत दूंगा। ताली 2 हाथों से बजती है। जब आप हाउस में होंगे ही नहीं और एहतजाज करते रहेंगे तो आपको मौका कम ही मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अब मैं इनके कायम करदा रवायात की भी देखूंगा और इस पे चलेंगे। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे या सब जेल बनाते थे, इसी को दोहराएंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए एवरीडे न्यूज़।